नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता, योर इकोनॉमिक्स टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था और आज हम पढ़ रहे हैं औपनिवेशिक शासन क्या होता है। औपनिवेशिक शासन के अंदर हम जब दो देशों के बीच में कुछ इस तरह की व्यवस्था होती है जिसमें एक देश दूसरे देश के ऊपर अपना शासन करता है और दूसरा देश उस शासन को मतलब दूसरे देश पर वो शासन किया जाता है और जो शासित देश है यानी जो शासन कर रहा है वो उस देश पर अपने ही हिसाब से अपनी जो व्यापारिक नीतियां हैं वो चलाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? औपनिवेशिक शासन बोलते हैं, है ना। दो कंट्रियों के बीच में, दो देशों के बीच में एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कि एक देश दूसरे देश पर शासन कर रहा है और वो अपने ही हिसाब से वहां पर अपनी व्यापारिक नीतियां चलाता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे इस चैप्टर के अंदर, वो है गतिहीनता। गतिहीनता का मतलब है कि जब हमारा अंग्रेजी शासन हमारे देश में था तब भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति जो थी वो बिल्कुल गतिहीन स्थिति थी। गतिहीनता का मतलब यहाँ पर ये था कि उत्पादन के क्षेत्र में हम बिल्कुल पिछड़े हुए थे। उत्पादन हो तो रहा था लेकिन इतना धीमी गति से और इतना रुका हुआ हो रहा था जिसे कि हम विकास की और के लिए विकास का नाम नहीं दे सकते। मतलब विकास के रास्ते पर हम बढ़ तो रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन इतना धीमा और बिल्कुल रुका हुआ सा होता था। तो वो जो स्थिति थी उसे हम कहते हैं गतिहीनता की स्थिति। औपनिवेशिक शासन से पूर्व हमारे भारत में स्थिति क्या थी, इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी शासन काल के या औपनिवेशिक शासन काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। तो इसको हम 4 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कृषि रोजगार का मुख्य साधन था। उस समय क्या था, जो हमारी पूरी पॉपुलेशन थी अप्रोक्सीमेटली लगभग 85% जो जनसंख्या थी वो कृषि पर ही निर्भर थी। 85% पॉपुलेशन जो थी वो डिपेंड थी किस पर? एग्रीकल्चर पर। पशुपालन था, खेती बाड़ी थी और कृषि से संबंधित बहुत सारे व्यवसाय हुआ करते थे। केवल वही व्यवसाय हम किया करते थे, उन्हीं पर ज्यादातर निर्भरता थी। दूसरा पॉइंट आता है फसलों का उत्पादन केवल स्वयं के उपभोग के लिए किया जाता था। उस समय जो हम फसलों का उत्पादन करते थे वो केवल अपने उपभोग के लिए करते थे। और भी चीजों का उत्पादन करते थे वो भी हम अपने उपभोग के लिए करते थे। व्यापार जैसी बात, दूसरों को देने जैसी बात ऐसी नहीं थी। केवल अगर हम थोड़ा ज्यादा मात्रा में उत्पादन करते थे तो वे उन लोगों के लिए करते थे जो लोग फसलों के अलावा और सुविधाएं हमें मुहैया करा रहे हैं। जैसे हमारे रोजमर्रा की काम में आने वाली बहुत सारी, किसी ने चटाई बना दी है या किसी ने बैठने की कोई मुड़िया बना दी है या फिर किसी ने सूप बना दिया फटकने का, अनाज को फटकने का। तो वो सब चीजें जो लोग बनाते थे, किसी ने औजार बना रखे हैं, तो वो जो चीजें बनाते थे उनको ये लोग अपना अनाज देते थे, तो उनके लिए उत्पादन किया जाता था। यानी उत्पादन केवल स्वयं के लिए किया जाता था। विदेशी व्यापार या बाहर भेजने के लिए या दूसरे राज्यों में भेजने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। तीसरा पॉइंट है प्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योग। हमारे यहाँ के जो उद्योग थे वो बहुत ही प्रसिद्ध थे, पूरे विश्व के अंदर विख्यात थे। हस्तशिल्प की वस्तुओं का बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता था। यहाँ के ढाका की जो मलमल थी, इतनी महीन मलमल का उत्पादन होता था कि जिसे पूरा का पूरा थान एक अंगूठी में से निकाला जा सकता था। तो और बहुत सारे नक्काशी के सामानों का उत्पादन होता था। कीमती जवाहरात और जेवरातों का, आभूषणों का निर्माण यहाँ पर बनाए जाते थे। इस तरह से जो यहाँ हस्तशिल्प था वो बहुत ज्यादा विकसित अवस्था में था। और फोर्थ पॉइंट है व्यापार विस्तार एशिया व यूरोप तक। हमारा जो ये व्यापार था वो पूरे एशिया और यूरोप तक फैला हुआ था और भारत जब विदेशों से व्यापार करता था, एशिया और यूरोप के देशों से व्यापार करता था, तब ऐसा माना जाता है कि यूरोपीय कंट्रीज ने सभ्यता से रहना भी नहीं सीखा था। मतलब एक तरह से जो सभ्य जीवन व्यतीत करते हैं उस तरह से वो जीवन व्यतीत करना नहीं जानते थे। उस समय भारत की स्थिति जो व्यापार था वो बहुत अच्छा था और इसीलिए भारत को आपने सुना भी होगा कि सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो औपनिवेशिक शासन से पूर्व की स्थिति हमें भारत की बताते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब अंग्रेज भारत आए तो हमारी स्थिति क्या रही और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि आजादी के बाद हमारी स्थिति क्या हुई। आज के इस वीडियो में इतना ही।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।